डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है एक टाइमलेस रीडिंग। महादेव का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या मैसेज वो आपको कन्वे करना चाहते हैं अगले 30 दिनों के लिए। जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं तब से 30 दिनों के लिए क्या मैसेज है महादेव का आपके लिए, उस बारे में ये वीडियो है। वेद कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, मतलब कि ये जो ब्रह्मांड है इसकी हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, अनगिनत आंखें हैं, अनगिनत हाथ हैं। और इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं महादेव। वही पुरुष हैं, वही शक्ति है और अर्धनारीश्वर जो उनका स्वरूप है वही इस ब्रह्मांड को चलाता है। और इस ब्रह्मांड से महादेव कई बार हमें मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो आज वही रीडिंग आपके लिए लेके आया हूं। ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग है और ज्योतिष पर ही आधारित होगी। ज्योतिष में एक वर्ग होता है जिसको कहते हैं प्रश्न कुंडली। एक टाइप होता है ज्योतिष का भी, प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली पे ये पूरी रीडिंग आधारित होगी। इंट्रो पूरा देख लीजिएगा तभी आपको समझ आएगा। अब आपको स्क्रीन पर 5 नंबर और महादेव के 5 स्वरूप दिखेंगे। पहला स्वरूप रहेगा महादेव और नंबर रहेगा 233। दूसरा स्वरूप रहेगा शंकर और नंबर रहेगा 178। तीसरा स्वरूप रहेगा रुद्र और नंबर रहेगा 43। चौथा स्वरूप रहेगा महाकाल और नंबर रहेगा 89। और पांचवा स्वरूप रहेगा नीलकंठ और नंबर रहेगा 47। तो इन 5 स्वरूपों और नंबरों में से जो भी आपको आकर्षित करता है, जिसके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं, उस नंबर पर क्लिक कीजिएगा। नीचे टाइम स्टैम्प्स में आपको सारे नंबर और नाम दिख जाएंगे महादेव के। या तो एक रीडिंग देखिएगा या दो से ज्यादा मत देखिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे एक तरह से आपको गाइडेंस ही मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मेरा ये वीडियो बनाने का औचित्य है। एक तरह से महादेव का मैसेज आपको मिल जाए ज्योतिष के माध्यम से, यह मेरी कामना है। तो इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक महादेव के मंत्र के साथ। मैं भी आपसे यही कहूंगा, यदि ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो भी मंत्र आपको महादेव का आता है, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय, पहले उसका जाप कीजिएगा। फिर जो भी रीडिंग है वो आपको मैच करेगी, आपको रेजोनेट करेगी। तो एक मंत्र पहले बोलते हैं महादेव का। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अब शुरू करते हैं इस रीडिंग को। यदि आपने महादेव की फोटो चुनी और नंबर चुना 233 यानी कि 233, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जब कुंडली में देख रहा हूं तो सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि थोड़ा मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अभी कुछ आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है। दोनों ही तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, क्योंकि 12वें घर का बहुत प्रभाव आ रहा है। तो हो सकता है सेहत पर इस समय काफ़ी खर्चा भी आपका हो रहा हो। नवांशा को देखने से एक बात पता चल रही है कि इस समय स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका काफ़ी ध्यान आकर्षित हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में ध्यान लग रहा है, स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एक तरफ थोड़ा मन भौतिक चीज़ों की तरफ भी भाग रहा है। तो एक द्वंद्व में फंसे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा इस समय आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं शायद वो अपने घर से दूर जाना चाहते हैं या देश से बाहर भी जाना चाहते हैं, और बहुत संभव है कि आने वाले समय में आपको ऐसा मौका मिल सकता है। भाग्य इस समय आपका बहुत साथ नहीं दे रहा।
कई चीज़ें होते होते रुक जाती हैं, काम बनते बनते अटक जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ आपके लिए बहुत जल्द चीज़ें बदलेंगी और पॉजिटिव साइड में ज़रूर जाएंगी। अपने इनकम के सोर्सेस को लेकर भी बहुत परेशान है इस वक्त। इनकम पर्याप्त नहीं हो रही, चाह रहे हैं कि इनकम के सोर्सेज बढ़ें, जॉब करते हैं तो चाह रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब करें, साथ में कुछ छोटा सा बिजनेस कर लें, लेकिन बात अभी बन नहीं रही क्योंकि आपका प्लान पर्याप्त नहीं है। आपको नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, लेकिन प्लान नहीं है। थोड़ा प्लानिंग पे जोर देंगे तो जो आप करना चाह रहे थे वो कर लेंगे। और नवांशा में मैं थोड़ा डीप जाऊं तो एक चीज साफ पता चल रही है कि इस समय आप अपने आप को बहुत बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं। वो सामाजिक तौर तरीकों के कारण हो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो, आपके फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हो, आपको इस समय ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बंधे हुए हैं। आपको कोई अपना जीवन नहीं जीने देता और हर कोई आपको बस बंधन में बांधना चाहता है। सबकी आपसे एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है किसी से वो कोई नहीं जानना चाहता। ऐसा भी दिख रहा है मेरे को, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब रह रही है, जिसका एक प्रभाव, एक नेगेटिव इफेक्ट आपके हेल्थ पर भी पड़ रहा है। जो मैंने शुरू में ही बताया था कि 12वें घर का बहुत प्रभाव आ रहा है, तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब रहेगी, आपकी सेहत उसके कारण बिगड़ेगी। यदि स्लीप आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रही है तो इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, किसी चिकित्सक को ज़रूर दिखाइएगा। ये समय ऐसा भी है जब आप थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं, आप ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते किसी के साथ और अपनी लाइफ को बहुत एनालाइज कर रहे हैं कि क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरे साथ जो बुरा हुआ वो क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, क्या मैं उस समय ये चीज़ ठीक कर सकता था। ये आपके मन में बहुत द्वंद्व इस समय चल रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 10-15 दिन में आपकी लाइफ से कोई बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। महादेव की कृपा आप पर ज़रूर होगी और कुछ चीज़ जो बहुत आपको तंग कर रही थी, कन्फ्यूज़ कर रही थी, भ्रमित कर रही थी, वो चीज़ ठीक होती हुई दिख रही है। आपको एक चीज़ और मैं कहूँगा कि थोड़ा अपना पैटर्न बदल के देखिए। एक ही पैटर्न से लाइफ जिए जा रहे हैं, एक ही चीज़ करे जा रहे हैं और वो शायद उतना आपको काम नहीं दे रही, उतना आपके लिए वर्क नहीं कर रही। तो थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, लीग से हटके आउट ऑफ द लीग जाके कुछ करने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ में। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपकी इच्छाएं इस वक्त बहुत है, हर तरह की, शारीरिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, इवन स्पिरिचुअल, लेकिन इच्छाओं को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है वो आपको बहुत तंग कर रही है। मैं आपके लिए रीडिंग नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ एक नई डायरेक्शन में जा सकती है यदि आपने इस रीडिंग को समझ लिया। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा दुख जिससे आप जूझ रहे थे, आने वाले 30-35 दिनों में उससे आप उबर जाएंगे और उस दुख को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करेंगे। एनर्जी आपकी स्टेबल नहीं है, कभी कभी तो इतने इंटेंस हो जाते हैं कि आज ही सब कुछ करना है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ आइडियाज, लेकिन तभी उसके विपरीत अगले दिन वो एनर्जी कहाँ चली जाती है समझ नहीं आता। ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आपके लिए, इसी कारण स्टेबिलिटी आपके लिए नहीं आ पा रही है। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए और स्टेबल होने की कोशिश कीजिए। एक दिन तो इतना उत्साहित हो गए और अगले दिन कुछ भी नहीं। इस चीज़ को यदि आपने बैलेंस कर लिया तो आने वाले 30-35 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, रीडिंग आपके लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसको समझिए, आपको अपनी लाइफ को चैनलाइज करना है अपने अगले 30 से 35 दिनों में और उसी हिसाब से आपने इस रीडिंग को लेना है। आपके लिए उपाय ये बताऊंगा कि जब भी आप ये रीडिंग देखें
उसके अगले दिन या अगले सोमवार को महादेव का दूध से अभिषेक करें और महादेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आपके लिए शुभता में और बढ़ोतरी होगी। हर हर महादेव। महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं दूसरी रीडिंग की तरफ। यदि आपने शंकर भगवान महादेव का शंकर रूप चुना है और नंबर चुना है 178, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले जो भी महादेव के भक्त हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो यदि आपने शंकर जी को चुना है और नंबर चुना है 178, तो सबसे पहले तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप पर मेरा ध्यान जा रहा है, मैरिड लाइफ पर भी ध्यान जा रहा है। डिज़ायर्स बहुत हैं एक दूसरे के प्रति, आकर्षण है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की कमी है। फिजिकल लेवल पर तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, कंपैटिबिलिटी है, आकर्षण है, डिज़ायर है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब साथ में आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। जब दूर होते हैं तो याद करते हैं, साथ में आते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मंगल और शुक्र का यहाँ पे बहुत प्रभाव है और दोनों बहुत ही निकट हैं, साथ में बैठे हुए हैं, तो साफ बता रहा है कि फिजिकल डिज़ायर्स जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा है, फिजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं। इंग्लिश में कहते हैं मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों के नेचर एक दूसरे से बहुत विपरीत होते हैं, फिर भी साथ में रहना पड़ता है जब रिलेशन चलाना पड़ता है या चलाना होता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं। और इस समय दोनों साथ में दिख रहे हैं, जो प्रश्न कुंडली मैंने लगाई है उसका मतलब यही है कि साथ में जब रहते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इस पे थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा कंपैटिबल बनने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एडजस्टेबल बनने की आप कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत प्रयास कर रहे हैं इस समय अपनी लाइफ में, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं हर चीज़ में, और आपको उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल रहे जितने आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं आ रही, आपके उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज कर रहे हैं। और मुझे यही दिख रहा है कि जो आपकी मेहनत है आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो अपनी मेहनत को जारी रखिएगा और आप रखेंगे भी, ऐसा दिख रहा है मेरे को, आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आएगी। एक चीज़ कहूँगा मैं, कोई हॉबी डेवलप कीजिए। यदि ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई हॉबी डेवलप कीजिए अपनी, कोई ऑलरेडी आपके पास हॉबी है तो उसको और टाइम दीजिए, उसको और इम्प्रूव कीजिए, उसको और पॉलिश कीजिए। हो सकता है कि जो आपकी हॉबी है आगे जाके आपका करियर बन जाए। तो अपनी हॉबीज़ को नकारिएगा मत, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है यदि आपने उसको और पॉलिश किया, आने वाले समय में बहुत अच्छा आपके लिए प्रूव हो सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, करियर में थोड़े ऑब्स्टिकल्स आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने जॉब पर अभी फिक्स नहीं हो पाए हैं, स्टेबल नहीं हो पाए। ये स्पेशली उनके लिए कहूँगा जिन्होंने अभी अभी जॉब चेंज करी है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, लेकिन अभी भी अपने नए कार्यस्थल पर आप स्टेबल नहीं हो पाए हैं। कंफर्टेबल इज द राइट वर्ड, कंफर्टेबल नहीं हो पाए हैं। आगे जाके सब ठीक हो जाएगा करीब 2-2.5 महीने में। जो लोग ऑलरेडी बहुत समय से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं उनके अंदर थोड़ा करियर से सेटिस्फैक्शन की इस समय कमी दिख रही है मेरे को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा अपने हॉबी पे भी ध्यान देंगे, बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी एक नई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, जब भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके पास ये वीडियो लेके आएगी, मुझे दिख रहा है कि उसके कुछ ही दिनों में एक आपकी नई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट अवश्य होगी। घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो आपका घर है, घर के सदस्यों में इस समय थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ईगो क्लैशेस होंगी, एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाएंगे, वैचारिक मतभेद बहुत होंगे, और हो सकता है कोई कानूनी कार्य भी आपका, कोई लीगल कार्य भी इस समय आपका अटका हुआ है। कहीं से किसी चीज़ की परमिशन चाहिए थी, कहीं एडमिशन कराना था, वहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज आ गए, कुछ पेपर वर्क, कुछ लीगल वर्क इस समय आपका अटका हुआ है, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं। पैसे के हिसाब से मुझे आने वाला समय
अच्छा दिख रहा है और आपको कहीं से हेल्प भी मिलेगी आर्थिक रूप से। अपने लाइफ से बहुत अपने लाइफ पर बहुत प्राउड है आपको इस समय। आप जब एनालाइज करते हैं कि और देखते हैं कि कम रिसोर्सेज में भी, किसी का साथ ना मिलते हुए भी आपने बहुत कुछ अचीव किया है। जो लोग आपके साथ पास आउट हुए थे, आपके कलीग्स, आपके कजन्स, आपके दोस्त, उनको शायद बहुत हेल्प मिली होगी लेकिन आपको उतनी हेल्प नहीं मिली, फिर भी आप आज बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। ये सोचकर आप अपने ऊपर बहुत गर्व करेंगे और गर्व करना भी चाहिए। पैसों को लेकर इस समय आपकी स्थिति थोड़ी कंट्रोल में दिख रही है। ऐसा दिख रहा है मेरे को कि आप एक अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं या आने वाले हैं, और साथ ही में सेविंग्स की तरफ भी, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आपका ध्यान बहुत जल्दी जाने वाला है या ऑलरेडी जा चुका है। थोड़ा लोगों से इस समय आपको अटैच होने में प्रॉब्लम आ रही है। अटैच मतलब कनेक्ट होने में। जो पुराने लोग हैं आपकी लाइफ में, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, उनके साथ तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई नया इंसान जब भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह से आता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते आप, और कम्युनिकेशन भी किसी नए इंसान से आपकी बहुत बुरी रहती है और वो आपको ढंग से समझ नहीं पाते। बहुत समय लग जाता है उनको आपको समझने में और बहुत ज़्यादा चांसेस है वो आपको गलत परसीव करते हैं। इस चीज़ पे थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब भी ये वीडियो देखेंगे तो एक चीज़ कहूँगा कि आने वाले 2-3 हफ्ते में आपको भाग्य का बहुत साथ मिलेगा और कोई रुका हुआ कार्य आपका बनने वाला है। यदि आपकी शादी टल रही थी, शादी आपकी यदि टल रही थी, बात नहीं बन रही थी, तो बहुत जल्दी आपको उसके संबंध में भी अच्छी न्यूज़ आपको कोई मिलने वाली है। एक चीज़ कहूँगा, किसी से भी कटाक्ष के शब्द मत बोलिएगा आने वाले कुछ दिनों में, वरना वो आप पर बहुत भारी पड़ेंगे। आप चाहते हैं कि आपको लोग प्यार दें, स्पेशली अपनी फैमिली की तरफ से चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा जो प्यार है वो आपको कम मिलता है, स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर सदस्य की तरफ से। ऐसा नहीं कि सभी आपको प्यार नहीं कर रहे या आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सदस्य है आपकी फैमिली का जिससे आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, और ये चीज़ आपको थोड़ी मानसिक तौर पर वेदना दे रही है। आपका जो मूड है वो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी जो आपके अपना सर्कल है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और बहुत ही हंसमुख रवैया आपका रहेगा अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। लव लाइफ के लिए आने वाला समय, आने वाले 30-35 दिन जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं, अच्छा ही दिख रहा है। और यदि आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते हैं आप, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि जब भी ये रीडिंग आप देखते हैं उसके कुछ ही दिनों में वो चीज़ आप स्टार्ट कर पाएंगे, यानी कि चेंज लाने के लिए आप स्टेप्स ज़रूर उठाएंगे। आपके लिए उपाय बता देता हूं आपको। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं, महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है, महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है, और सोमवार को महादेव को 11 बेलपत्र अर्पित करने हैं। जब भी आप ये वीडियो देखें उसके अगले सोमवार को आपने ये उपाय ज़रूर करना है। महादेव आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर भरेंगे। अब चलते हैं तीसरी रीडिंग की तरफ। यदि आपने रुद्र, महादेव का रुद्र स्वरूप चुना है और नंबर चुना है 43, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले जो भी महादेव के भक्त हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। बाकी राशिफल तो चलता ही रहेगा। यदि आपने रुद्र स्वरूप चुना है तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय चल रही है। गुस्सा ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, और दोनों साइड से ही प्रॉब्लम्स हैं, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। अब जो वैवाहिक है उनके लिए भी कह रहा हूँ, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि 7वां घर देखता हूँ तो मंगल का प्रभाव है, पाप कर्तरी योग में है, शुक्र भी है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में
बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है जिन्होंने ये रीडिंग चुनी है। ठीक कैसे कर सकते हैं? थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए और अपने पार्टनर की गलतियों को भी यदि थोड़ा एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में खामियां होती हैं, सब में गलतियां होती हैं। यदि आप रिलेशनशिप या मैरिज चलाना चाहते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि वो भी एक पार्टनरशिप ही होती है, और उसके जो रूल्स एंड क्लॉजेस होते हैं वो यही होते हैं कि जितना एक्सेप्टिंग बनेंगे, जितना चीज़ों को इग्नोर करना सीख लेंगे, एडजस्ट करना सीख लेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतना ही मैरिड लाइफ रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। वही आपके लिए संदेश है कि यदि आपकी मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा एडजस्टिंग बनिए, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखिए। इस समय थोड़ी लाइफ आपकी अनस्टेबल है। जब भी आप रीडिंग देखेंगे, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है और आप ये नंबर और रुद्र स्वरूप चुनते हैं, तो ये दिख रहा है कि लाइफ आपकी थोड़ी अनस्टेबल है, आप डबल माइंडेड हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत कंफ्यूजन हो रही है और चीज़ें बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है लाइफ में। स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं और वो आपके लाइफ में अभी तो नदारद है, मतलब कि अभी तो नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। कोई पेपर वर्क है, कोई रिटर्न वर्क है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, कहीं पे कुछ गलती हो गई किसी डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको इस समय बहुत परेशान कर रही है। कोई बैंक का काम, कोई फाइनेंस से जुड़ा काम, कोई प्रॉपर्टी के कागजात, कुछ भी जहाँ पे रिटर्न वर्क होता है, थोड़ा लीगल इंटरवेंशन होता है, वो चीज़ें इस समय आपको बहुत सता रही हैं। गाइडेंस की आपको ज़रूरत है इस मामले में। यदि कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ज़्यादा ही सीरियस इशू है, तो मैं यही कहूँगा किसी एडवोकेट को या एडवोकेट की सलाह आप ज़रूर लीजिएगा। अपने घर के बड़ों से या फिर अपने कार्य क्षेत्र में जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे थोड़ी आपके ईगो क्लैशेस इस समय हो रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इन चीज़ों को जितना जल्दी सुलझा लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके घर के किसी सदस्य की तबीयत इस समय काफ़ी ख़राब है, काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम है उनको। मोस्ट प्रोबेबली कोई लेडीज़ ही हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसी महिला सदस्य की ज़्यादा है कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी। धन से संबंधित भी इस समय आपकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। सेविंग्स ढंग से नहीं कर पा रहे जितनी करना चाहते थे, और पैसा भी अनियमित है, कभी आता है कभी नहीं आता, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके चल रही हैं। किसी सिचुएशन से बहुत बुरी तरह से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। आपको लगता है हाँ भाई अब ये चीज़ खत्म हो गई, दोबारा फिर समय का चक्र घूमता है और दोबारा आप अपने आप को उसी चीज़ में फंसा हुआ पाते हैं, एक लूप में फंस गए हैं। लगता है अब ठीक हो जाएगा, दोबारा वो चक्र घूमता है और दोबारा आपको लगता है कि सब कुछ सेम है, कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब भी ये रीडिंग आप देखेंगे, कुछ ही समय में परिस्थितियां चेंज करने के लिए भाग्य आपको मौका देगा, जिसको कहते हैं कि भाग्य एक ऑलिव ब्रांच आपको देगा, एक मौका, सुनहरा मौका देगा कि हर चीज़ पे काबू पाने का, हर चीज़ को ठीक करने का। आपको अपने सेंसेस को खुला रखना है, कब वो मौका आएगा, कब चला जाएगा। यदि आपने सेंसेस खुले नहीं रखे तो आपको समझ नहीं आएगा। प्लानिंग पे जोर दें, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे इस समय जोर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ भी चल रहा है, आपकी बुद्धिमत्ता का लेवल अच्छा रहेगा, चीज़ों को ढंग से समझ पाएंगे। भले ही रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिल रहे, लेकिन तब भी आपकी बुद्धि आपका पूरा प्रयोग देगी, काफ़ी क्लियर रहेंगे, कॉन्शियस आपका काफ़ी क्लियर रहेगा। काफ़ी कुछ करना चाहेंगे, पर जैसा मैंने बोला कि इस समय थोड़ी स्टेबिलिटी कम है, तो चीज़ें आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगी जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये समय आपको काफ़ी मैच्योर बना देगा, मैच्योरिटी लाएगा आपके अंदर, जो आने वाले समय में आपको बहुत सहायक रहेगी। अपने फैमिली के साथ थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होइए, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और कई नेगेटिव चीज़ों से भी आप दूर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब भी ये रीडिंग देखेंगे 30-35 दिन तक कोई ना कोई चीज़ है जो आपको मानसिक तौर पर बहुत तंग करेगी, बहुत कंफ्यूज करेगी। डिसीजन लेना होगा आपको, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा
कि किसको चुने किसको ना चुने। आपके लिए उपाय यह है कि जब भी ये रीडिंग देखें उसके अगले शनिवार को महादेव के सामने यानी कि शिवलिंग के सामने 5 सरसों के तेल के दिए आप जलाएं और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करें। महादेव आप पर कृपा करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगली रीडिंग की तरफ। यदि आपने स्वरूप चुना है महाकाल और नंबर चुना है 89, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले जो भी महादेव के भक्त हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस, ऐसी स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस आपको समय समय पर यहाँ पर मिलती रहेंगी। सबसे पहले मेरा ध्यान केंद्रित हो रहा है बिजनेस पर। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। साथ ही में जो रीडिंग देख रहे हैं और शादी की उनकी बात कहीं अटक रही थी, बहुत जल्दी उनकी शादी की बात बनती हुई मुझे दिख रही है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी उसके 30 से 35 दिनों के अंदर ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव इस संदर्भ में ज़रूर मैं होता हुआ देख रहा हूँ। बिजनेस करते हैं तो नई पार्टनरशिप्स आपकी स्टार्ट हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो लोग पिछले 6 महीने 1 साल में शादी जिनकी हुई होगी वो थोड़ा सा परेशान रहेंगे, क्योंकि उनके पार्टनर का जो व्यक्तित्व है, जो नेचर है, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। शादी से पहले जैसे वो थे, शादी के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज उनके अंदर आया है। दोनों के लिए ही है रीडिंग। आप मेल हैं तो आपकी पत्नी के लिए, फीमेल है तो आपके पति के लिए। शादी के बाद उनमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है और ये चेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसके कारण मानसिक तौर पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ी फिजिकल कंपैटिबिलिटी की भी मेरे को प्रॉब्लम दिख रही है। जिनकी रिसेंटली शादी हुई है पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर, थोड़े इश्यूज उनके बीच में रहेंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं। मानसिक चिंताओं ने इस समय आपको घेर के रखा होगा और मुझे ये लग रहा है कि छोटी सी बात को भी आप सोच सोच कर बहुत बड़ा बना देते हैं और ऐसा ही कुछ रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक। तो यही कहूँगा कि ओवर थिंकिंग से जितना बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कोई कानूनी काम आपका अटका हुआ था, कोई केस चल रहा था जो जिसमें डेट्स नहीं मिल रही थी, काम आगे नहीं बढ़ रहा था, उसके संदर्भ में कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आपके फेवर में ही जाएंगी। देश से बाहर जाना चाहते थे बिजनेस के लिए, काम के लिए, अपने काम को प्रमोट करने के लिए, तो अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन घर की स्थिति, घर वालों की स्थिति, घर की सेहत अच्छी नहीं दिख रही। घर की सेहत मतलब घर में दरिद्रता का प्रवेश होता हुआ दिख रहा है, बीमारियों का प्रवेश होता हुआ दिख रहा है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे ऐसा हो सकता है कि घर के किसी सदस्य को कोई बीमारी कैच कर जाए, क्योंकि दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव घर में घर के सदस्यों से रिलेटेड हो सकता है। और जो भी आपके घर के लोग हैं इस समय थोड़ा एक दूसरे से बात कम करना पसंद करेंगे। घर में आते ही कलह होगा, हो सकता है, क्योंकि गुलिक का प्रभाव दिख रहा है और केतु का प्रभाव भी है। तो हो सकता है किसी ने आपके घर पर, आपका अहित चाहने वालों ने आपके घर पर कोई तंत्र क्रिया करी होगी, जिसके कारण ये सब प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आपको इन आने वाले 30-35 दिनों में लेना पड़ेगा। कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, जॉब का, बिजनेस का, बिजनेस में नई पार्टनरशिप, और वो चीज़ आपके लिए काफ़ी लकी रहेगी। लेकिन डिसीजन आपको बहुत ढंग से लेना होगा। कोई चीज़ है जो आपको बहुत वेट करा रही है, जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट भी कर रही है, लेकिन उस बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए फ्रस्ट्रेट ही होंगे। और जैसा मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग करेंगे तो शायद वही चीज़ आपको यहाँ पर भी तंग करेगी। अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं और आने वाले दिनों में उस पर थोड़ा प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ पाएगा। एक नई स्टार्ट यदि अपनी लाइफ को देना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय अच्छा है। कोई खोई हुई अपॉर्चुनिटी वापस मिल सकती है, तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव दिख रही है। ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले 30-35 दिनों में जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं आपको बहुत यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, जिनमें से अधिकतम आपके लिए लाभकारी होगी।
अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहेंगे अच्छी तरह से, लेकिन इसके साथ ही आप खुद में बहुत कंट्रोलिंग हो जाएंगे। आप दूसरे लोगों को भी कंट्रोल करना चाहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका ये नेचर हो गया। और ये चीज़ आपके व्यक्तिगत ज़िंदगी में, आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम ला सकता है। लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही में थोड़ा अपने बारे में भी अवेयरनेस ज़्यादा लाएंगे, अपने आप को भी सीखेंगे, अपने बारे में भी कुछ सीखेंगे। इन आने वाले 30-35 दिनों में अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अध्यात्म की साइड जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक ठाक है आपकी रीडिंग। आपको उपाय ये करना है, आपको महादेव का किसी भी ऋतुफल के रस से अभिषेक करना है और ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जब भी आप ये वीडियो देखें उसके अगले मंगलवार को आपको सोमवार को आपको ये उपाय ज़रूर करना है। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं 5वीं रीडिंग की तरफ। यदि आपने नीलकंठ स्वरूप चुना है महादेव का और नंबर चुना है 47, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले जो भी महादेव के भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ऐसी ही स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स आपको समय समय से यहाँ पर मिलती रहेंगी। सबसे पहले एक चीज़ दिख रही है मेरे को कि बाकी सब तो ठीक है, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है, लेकिन मानसिक तौर पर आप बहुत वेदनाओं से गुजर रहे हैं, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। लाइफ में सेटिस्फैक्शन की कमी है, ये नहीं पता कि क्या चाहिए एग्जैक्टली। जब इंसान को पता ही नहीं कि क्यों जी रहे हैं, क्यों सब कर रहे हैं, क्या औचित्य है, ये चीज़ दिख रही है मेरे को कि आपकी लाइफ इस समय एमलेस है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाँ भाई परसों ये करना है, 10 दिन बाद ये करना है, इनको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, लेकिन लाइफ का एम नहीं है, एमलेस लाइफ है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ऐसी फीलिंग आपके अंदर इस समय रहेगी। मेंटली डिससेटिस्फाइड रहेंगे। और जैसा मैंने बताया, यदि एम नहीं है आपकी लाइफ में इस समय, तो आपको आप में उत्साह की कमी भी होगी और आगे बढ़ने के मौके भी यदि आपके सामने आएंगे, उनको भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक यही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा जागरूक बनिए, एक एम सेट करिए अपनी लाइफ का, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। यकीन मानिए, जब मैं एक देख रहा हूँ कि आपकी जो प्रश्न कुंडली बनी है अगले 30-35 दिनों के लिए, जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं उसके अगले 30-35 दिनों की ये रीडिंग है, कोई बहुत अच्छे चांस आपके पास आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप मोटिवेटेड ही नहीं होंगे, शायद वो चांसेस किसी काम के नहीं रहे, आप शायद उन चांसेस को ग्रैब ही ना कर पाए। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में एम बनाइए। ऐसा दिख रहा है मेरे को घर के सदस्यों से आपकी बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही, वैचारिक मतभेद दिख रहे हैं, स्पेशली अपने फादर से। घर के बड़ों से हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये दिख रहा है कि अपने फादर से आपके थोड़े मनमुटाव चल रहे हैं, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं। जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से दूर जाने का दिल करता है। जहाँ पर भी आप प्रेजेंट सिचुएशन में रह रहे हैं, प्रेजेंट समय में रह रहे हैं, आपका दिल करता है, मन बहुत करता है कि वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर भाग जाएं। और ये चीज़ आपके मन में पिछले बहुत समय से चल रही है। आप देखिए कि यदि आप बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं तो क्या उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे भी आप प्रेजेंटली रह रहे हैं, आपकी मानसिक वेदनाओं के लिए वो जगह, वो लोग, आपके आसपास के लोग बहुत जिम्मेदार हैं और वो ही आपको ज़्यादातर हानि पहुंचा रहे हैं मानसिक तौर पर। तो इस पे थोड़ा कुछ कार्य यदि कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हो भी जाएगा, लेकिन थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव साइड में हैं। जैसा मैंने बताया कि शायद पैसे के हिसाब से अभी आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन क्योंकि एम नहीं है लाइफ में, कोई औचित्य नहीं है, तो पैसा तो आ रहा है लेकिन उसका करना क्या है, उससे हैप्पीनेस बिल्कुल भी डिराइव नहीं कर पा रहे। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जिसने भी ये रीडिंग चुनी है, उनसे यही कहूँगा कि लाइफ में एम बनाइए। आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अचानक से उत्साहित हो जाते हैं, रात को उठ के बैठ गए 3 बजे
कि हाँ अब ये करेंगे, लेकिन ज़्यादा सिचुएशंस में वो अनप्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। अचानक से आपने सोचा कल सुबह उठ के ये करेंगे, रात को 3 बजे तक 4 बजे तक सोचते रहे, अगले दिन उठे 2 बजे, फिर सोचेंगे क्या करना, छोड़ो सब कुछ तो है। और मुझे दिख रहा है कि आने वाले 30-35 दिनों में आप जल्दबाजी में अचानक से आपको ओवर एक्साइटमेंट हो सकती है, उसके कारण कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा संयम में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे ये समय आपके लिए भौतिक चीज़ों के लिए अच्छा दिख रहा है। आपको चीज़ों की प्राप्ति होगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की प्राप्ति होगी, वेल्थ बढ़ेगी, पैसा आएगा, आपके काम रुके हुए बन सकते हैं, अच्छे योग भी बने हुए हैं प्रश्न कुंडली में, पैसा तो ज़रूर आएगा। यदि आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में तो अपनी कोई बुरी आदत छोड़ने का प्रयास कीजिए इन आने वाले 30-35 दिनों में। जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं, जब भी महादेव की कृपा होती है आप पर और आपके सामने ये रीडिंग आती है, यही कहूँगा, देखो हर इंसान को पता होता है कि उसमें क्या कमियां हैं। नहीं पता होता तो वो इंसान ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाता। सब में कमियां होती है, हर इंसान कमियों का एक पुतला है। तो धीरे धीरे करके अपनी जितनी हम कमियों पे काबू पा पाएंगे उतना आगे बढ़ सकते हैं। तो आने वाले 30-35 दिन अपनी किसी खामी को, किसी कमी को, किसी गलत आदत को, किसी एडिक्शन को दूर करने की अपने आप से कोशिश करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा साहस लाइए अपने अंदर। ऐसा दिख रहा है कोई डर है आपको, आपके अंदर, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। स्किल्स भी हैं, टैलेंट है, नॉलेज है, लेकिन साहस नहीं है। थोड़ा साहस लाइए, डर पे काबू पाइए, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, रिएक्ट थोड़ा लेट कीजिएगा। कोई आपसे कुछ कहता है तो एकदम ही रिएक्ट मत कर दीजिएगा, पहले समझिए कि वो क्या कहना चाहता है। जो वो बोल रहे हैं उनके वर्ड्स को थोड़ा समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका मतलब क्या है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कहीं कहीं पर आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देंगे, जिसके कारण कुछ गलत प्रभाव भी पड़ सकता है आप पर। आप लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, आप चाहते हैं सब कुछ सिंपल रहे, अच्छा रहे, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स ना आए। हारमोनियस लाइफ आप चाह रहे हैं इस समय, फैमिली लाइफ भी, लव लाइफ भी, लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रही, जो आपको इस समय बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है। तो भौतिक जीवन, मेटीरियलिस्टिक जीवन इस समय आपका ठीक लग रहा है, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी, मानसिक वेदनाएं थोड़ा सा आपको तंग कर रही है। आपके लिए उपाय यह है कि जब भी आपको ये रीडिंग मिले उसके अगले सोमवार को महादेव पर, शिवलिंग पर कोई भी सफेद फूल अर्पण करें और किसी भी ऋतु फल का महादेव को भोग लगाएं। और साथ ही में ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। महादेव की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। तो ये थी एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। क्या मैसेज है महादेव का आपके लिए, उसके बारे में। ऐसी ही रीडिंग्स और आती रहेंगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।